वेलकम टू डे स्टूडेंट्स विजय कुमार ई सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड। इस बार लोगों को पता होगा डे स्टूडेंट पार्ट 1 में पढ़ाया गया था। हैज का मतलब क्या होता है? पास है। हैव मतलब भी पास है या रखता था। हैड मतलब पास था या रखता था। तो हैज हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। किसमें होता है डे स्टूडेंट? प्रेजेंट में होता है। और हैड का प्रयोग होता है पास्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में हैज का प्रयोग किसके साथ लगता है? ही सी इट और एक वचन के साथ लगाते हैं हैज का प्रयोग, जिसका मतलब होता है पास। पास है। आई वी यू दे और बहुवचन के साथ देश में हम लोग प्रयोग करते हैं हैव का। इसका मतलब भी पास है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें होगा पास नहीं है। तो डे स्टूडेंट आपको जानना है कि ही सी इट और एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ होता है पास है। दोनों का अर्थ क्या होता है? पास है। ही का मतलब होता है वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट यह निर्जीव वस्तुओं के लिए। एक वचन मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम है तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे माने होता है वह, और बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? हैव। जब एक से ज़्यादा हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग होते हैं प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, जिसके अंत में क्या रहना चाहिए? पास है। पास है तो हम लोग लगाएंगे हैज या हैव। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें होगा पास नहीं है। पास नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है डे स्टूडेंट? ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी तथ्य घटना को स्वीकार नहीं किया जाता, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम लोग हैज और हैव का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं बोलने में, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले रूल्स देखिए। उसमें लगता है सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज या हैव लगेगा, फिर नो लगेगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नो। नो का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं हो। जैसे किसी ने कहा उसके पास कार नहीं है, तो मतलब बिल्कुल उसके पास कार नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करेंगे? नो का प्रयोग करते हैं। और अंत में क्या हो जाए? मतलब वहाँ पर पास शब्द आए, पास नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग हैज हैव के बाद लगाएंगे? नो लगाएंगे। कुछ भी नहीं हो जिससे पास नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैज हैव के बाद नो लगाएंगे। तो डे स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या जानिए आप लोग? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव में से एक लगाएंगे। अब हैज हैव में कब है लगेगा, कब हैव? अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है और किसी का नाम है तो वहाँ पर हम लगाएंगे हैज। अगर आपका कर्ता आई है, मैं, वी, हम है, यू, तुम, दे, वह और एक से ज़्यादा तो हम लगाएंगे हैव लगाएंगे वहाँ पर। और हैज हैव के बाद तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे? नो लगा देंगे। इसका अर्थ होगा पास नहीं है। पास नहीं है। तो डे स्टूडेंट इस तरह अगर पास नहीं है तो हैज हैव के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नो का यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैज होगा, हैज हैव के बाद नो लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जिसे कहा जाए उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढिए उसके, उसकी अंग्रेजी हो जाएगा ही। अब ही के साथ क्या लगाते हैं? हैज। ही हैज। अब क्या लगाना स्टूडेंट? देखिए हैज हैव के बाद क्या लगाना? नो। हैज और हैव के पास बाद क्या लगाना? नो। तो यहाँ पर उसके साथ क्या लगता है? हैज, और हैज के बाद क्या लगाएंगे? नो। ही हैज नो, ही हैज नो कार। ही हैज नो कार, उसके पास कार नहीं है। तो डे स्टूडेंट्स आपको पता हो गया होगा कि ही सी इट होगा, वहाँ हैज के बाद क्या लगाएंगे? नो। उसके पास कार नहीं है। अब देखिए डे स्टूडेंट मोहन के पास गेंद नहीं है। अब मतलब मोहन के पास गेंद बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं, उसमें कोई एक काफ़ी और नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैज के बाद नो लगाएंगे। अब मोहन क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। उसके बाद में क्या लगाएंगे? हैज के बाद क्या लगाएंगे? नो। तो इस तरह के सब्जेक्ट कौन है? मोहन लिखिए डे स्टूडेंट, मोहन। फिर क्या लगाना है? एक वचन के साथ हैज। मोहन हैज नो बॉल। मोहन हैज नो बॉल, मोहन के पास गेंद नहीं है। हमारे पास गेंद नहीं है। अब देश में आया हमारे पास, तो हमारे के लिए यूज करते हैं बी। क्या करते हैं? बी। तो बी लिखिए, सब्जेक्ट हो गया। और बी के साथ क्या लगाते हैं? हैव। बी हैव। क्या लगाना है? नो। क्या लगाना है स्टूडेंट? नो लगाना है। बी हैव नो, बी हैव नो बॉल।
हमारे पास गेंद नहीं है या मैं गेंद नहीं रखता हूँ। तुम्हारे पास बस नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट? यू। और देखिए यहाँ यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? यू के साथ लगाते हैं हैव। क्योंकि पास नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैव के बाद नो लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको लगाना है नो। यू हैव नो बस। तुम्हारे पास बस नहीं है। बस जैसे आपको ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट ही से ईट है, एक क्वेश्चन, तो हैव के बाद नो लगाएंगे। आई वी यू दे और बहुवचन है तो हैव के बाद हम लोग नो लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। बच्चों के पास किताबें नहीं है। बच्चों देखिए स्टूडेंट आपका क्या है? बहुवचन है, तो लगाओ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? हैव। और हैव के बाद क्या लगाना है? हैव के बाद नो लगता है। नो बुक्स। चिल्ड्रन हैव नो बुक्स। बच्चों के पास किताबें नहीं है। तुम एक छाता नहीं रखते हो या तुम्हारे पास छाता नहीं है। बात एक ही है स्टूडेंट, तुम एक छाता नहीं रखते हो या तुम्हारे पास छाता नहीं है, बात एक ही है। और इसको ऐसे ही बोला जाएगा सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया यू। अब देखिए यू के साथ क्या लगा रहा है स्टूडेंट्स? हैव। यू हैव, अब क्या नहीं है, क्या नहीं रखते हो, तो यू हैव नो अम्ब्रेला। यू हैव नो एन अम्ब्रेला। तुम्हारे पास एक छाता नहीं है या तुम एक छाता नहीं रखते हो। मेरे पास मित्र नहीं है, तो मेरे की एज हो जाएगी डियर स्टूडेंट आई। आई और आई के साथ लगाना हैव। और चूँकि निगेटिव सेंटेंस हम लोग बता कराएंगे, हैव या हैव के बाद नो लगाएंगे। आई हैव नो, मित्र का डेफिनेशन होता है फ्रेंड। आई हैव नो फ्रेंड, मेरे पास मित्र नहीं है। मेरे पास रुपए नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई, मेरी नीचे हो जाएगा आई और आई के साथ लगाना है हैव। आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास रुपए नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट ही से इट है तो हैव के बाद नो लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हैव के बाद नो लगाएंगे। मान लीजिए गीता के पास रुपए नहीं है, तो गीता एक क्वेश्चन है, गीता हैज नो मनी। मान लिया जाए बच्चों के पास रुपए नहीं है तो चिल्ड्रन हैव नो मनी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हैज हैव के पास, हैज हैव के साथ क्या लगाना है? नो। जबकि निगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें होगा पास नहीं है। देखिए यहाँ पर पास नहीं है, पास नहीं है, तो हम लोग हैज और हैव के बाद लगाएंगे? नो लगाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स से तो प्रेजेंट की बात हो गई, ये सब बात किसमें हो गई? प्रेजेंट में। अब यही बात अगर पास्ट में है निगेटिव सेंटेंस, तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे? हैड लगाएंगे, जिसका अर्थ होता है रखता था या पास था, रखती थी, रखते थे या पास था। ठीक, तो वहाँ पर लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद नो लगाएंगे, नो के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखिए उसके पास पुस्तक नहीं था, अब यहाँ पर नहीं है था, देखो यहाँ पर नहीं था, तो हम लोग लगाएंगे नहीं था के लिए हैड नो। तो ही हैड नो बुक। ही हैड नो बुक, उसके पास पुस्तक नहीं था या उसके पास रुपए नहीं थे। ही हैड नो मनी, उसके पास रुपए नहीं थे, तो ही हैड नो मनी। मान लीजिए कहा जाए मेरे पास कलम नहीं था, मेरे पास कलम नहीं था, तो क्या लगाओ? जैसे आई के साथ क्या लगाना है? हैड, फिर क्या लगाना है? नो। आई हैड नो पेन। बट इसमें जहाँ पर नहीं था, पास नहीं था, वहाँ हैड लगाएंगे और हैड के बाद क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे। अगर नहीं है, पास नहीं है, या तो हम हैड या हैव के बाद लगाएंगे? नो लगाएंगे। या मान लीजिए मोहन के पास मकान नहीं था, मोहन के पास मकान नहीं था, तो क्या लिखो सब्जेक्ट? मोहन, और उसके बाद क्या लगाना? हैड। मोहन हैड, पास नहीं था, पास्ट में है तो नो, हैड के बाद नो। मोहन हैड नो हाउस, मोहन हैड नो हाउस, मोहन के पास मकान नहीं था। बट डियर स्टूडेंट्स आपको ये जानना है कि अगर पास नहीं है तो हम लोग लगाएंगे हैज या हैव के बाद नो। अगर पास नहीं था आ गया, नहीं था, तो हैड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे।
ठीक डियर स्टूडेंट, इतना ध्यान, पास नहीं है तो हैज हैव के बाद नो लगाएंगे, पास नहीं था तो हैड के बाद नो लगाएंगे। जैसे मोहन के पास मकान नहीं था तो मोहन हैड नो हाउस, या तुम्हारे पास कार नहीं था, यू हैड नो कार। सोहन के पास बंदूक नहीं थी, सोहन हैड नो गन। तुम्हारे पास 2 पुस्तकें नहीं थी, यू हैड नो 2 बुक्स। तो इस प्रकार नहीं था, नहीं है, हैज नो और हैड नो का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यूज ऑफ हैज हैव में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।